जो काबुल में बैठ के लोग जो है वो तारे जो खींच रहे थे, उनका पुतली तमाशा जो है दिल्ली से कंट्रोल हो रहा था। पाकिस्तान को एक लो इंटेंसिटी वॉर के अंदर एंगेज करना जो है वो मकसद है हिंदुस्तान का, और उस मकसद को जो अमली जामा पहना रहा है वो काबुल पहना रहा है। अगर पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर हमला किया तो फिर हमारा टारगेट इस्लामाबाद होगा। उनकी तरफ से भी अब ये आ रहा है, अगर इस्लामाबाद की तरफ से इसने किसने नजर भी उठा के देखी, हम उसकी आंखें निकाल देंगे इंशाल्लाह ताला। शौक पूरा कर लें। अगर वो इस्लामाबाद को टारगेट करना चाहते हैं, हिंदुस्तान जो है वो कई गुना ज्यादा बड़ी ताकत थी काबुल के जिम्मे। काबुल तो उनका चमचा है जो है वो हिंदुस्तान का। हम चाहते हैं कि वो चमचा ना रहे, एक इज्जतदार हमसाये की तरह हमारे साथ रहे वो, लेकिन वो नहीं जाना चाहते। तो फिर जिस तरह का हमें हमारे साथ सलूक किया जाएगा, हम उसी तरह का जवाब देंगे, बल्कि उससे को 50% ज्यादा का जवाब देंगे इंशाल्लाह। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, पाकिस्तान के बिल्कुल एक एकेडमिक तौर पर बिकने की खबर सामने आ रही है अनेक न्यूज एजेंसी से, माने जिस पर मोहर लग गई है। यह कोई तुकबंदी नहीं है या कोई आकलन नहीं है। जो खबरें बता रही हैं वाकई पाकिस्तान की सॉवरेनिटी खत्म हो चुकी है, पाकिस्तान बिक चुका है। और खबर ये निकल के कहां से आई? खबर ये यहां से निकल के आई साथियों, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान की पीस वार्ता चल रही थी इस्तांबुल तुर्किया में, वो बड़े खराब नोट पर, बड़े हीटेड एटमॉस्फेयर पर कोलैप्स कर गई है। वो सब आप लोगों को पहले का भी पता है। 2021 में तालिबान आता है, पाकिस्तान खुशियां मनाता है, पाकिस्तान सोचता है कि अब तालिबान उसका एक अफगानिस्तान बैकयार्ड हो गया है, और ये सब दोस्ती चलती है। और उसके बाद आपस में रिश्तों में गंदगी आनी शुरू होती है। तालिबान भी ये एहसास करता है कि 2001 में जब हमको काबुल से मारकर पहाड़ियों पर भगाया गया था, तो अगर पाकिस्तान उस टाइम अपने फायदे के लिए अमेरिका के साथ सौदा ना करता, तो शायद अमेरिका हमको अफगानिस्तान से या काबुल की सरकार से ना हिला पाता। तो धीरे धीरे तालिबान भी समझ गया कि पाकिस्तान तब तक हमारे साथ है जब तक पाकिस्तान का कोई फायदा हो रहा है या कोई पाकिस्तान का नुकसान नहीं हो रहा है। ये सब कुछ से आप लोगों को पता है। उसके बाद इनकी बॉर्डर पर जंग शुरू होती है, फिर बड़ी खूनी जंग होती है, पतलूनें उतार ली जाती हैं। उसके बाद वहां जाकर दोहा में 2 दिन का एक सीज फायर होता है। 2 दिन का सीज फायर खत्म ही नहीं हो पा रहा। जुमे मुबारक के दिन के दोनों एक दूसरे पर फिर से हमले करने शुरू कर देते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान पुलिस स्टेशन पर हमला करता है, और पाकिस्तान एक ड्रोन अटैक करता है जिसमें 12-13 अफगानी मरते हैं, जिसमें अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटर्स भी थे। उसके बाद फिर से यह प्रयास होता है, जो तुर्की करता है, कतर करता है, कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आखिर दोनों माशाल्लाह सुन्नी मुल्क हैं, एक ही कलमा पढ़ते हैं, एक ही किताब है, एक ही नबी है, किसी तरीके से इन दोनों में आप में समझौता हो जाए। जो एक दिन पहले खबर आ रही है, जो समझौता टूट गया है। टूटने के 2 कारण साथियों निकल के आ रहे हैं। पहला कारण यह निकल के आ रहा है कि पाकिस्तान ने तालिबान से ये चीज बोली कि आप तहरीक तालिबान को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करिए, और उसको डेजिग्नेट करने के बाद अपने बॉर्डर को नॉर्थ वेस्ट में सील करिए, और उसके बाद जब हम इधर अटैक करें तो आप हमारा वहां से टैसिटली हमारा समर्थन करिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान को खत्म करने के लिए। तालिबान ने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूं कि मेरी सरजमी से आपको कोई भी तहरीक तालिबान का अटैक जनरेट होता हुआ, ट्रिगर होता हुआ नहीं मिलेगा। ना मैं आपके साथ इस लड़ाई में हूं, यह आपका इंटरनल मैटर है, और ना मैं तहरीक तालिबान को टेरर ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करने जा रहा हूं। इस बात पर ख्वाजा ने भी एक बात बोली थी कि अगर ये टॉक्स कोलैप्स कर गई तो देयर शैल बी एन ओपन वॉर। लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान से यह कहा कि हमारे देश पर जो ड्रोन अटैक हो रहे हैं वो बंद होने चाहिए। इसमें जो पाकिस्तान ने जवाब दिया है वो चौंका देने वाला है, पर मैं ईमानदारी से बताऊं उस शब्द को डिकोड नहीं कर पा रहा हूं। अभी जिम्मेदार मंच हूं तो ऐसे मामले में ज्यादा अपना आकलन नहीं लगाऊंगा। पूछे जाने पर पाकिस्तान ने तालिबान से यह कहा कि हम मजबूर हैं, हमारा एग्रीमेंट हो चुका है एक तीसरे मुल्क के साथ कि हम तुम्हारे देश में ड्रोन अटैक नहीं रोक सकते। अब इस एग्रीमेंट शब्द के 2 मतलब मैं निकाल रहा हूं। एक एग्रीमेंट यह है कि कोई तीसरा मुल्क, नजर यही आ रहा है, जिसके जूते चाट रहे हो, जिसको क्रिप्टो करेंसी के वादे कर रहे हो, जिसको ऑयल का वादा कर रहे हो, जिसको नोबेल पीस प्राइज के लिए प्रमोट कर रहे हो, जिसके यहां जाके खाना खा रहे हो, जिसको जाके अपने रहरत दिखा रहे हो, जो तुम्हारे साथ भी इतनी तारीफ कर रहा है, जिसके साथ तुम एक बेडी पर हो गए हो,
वही है ये तीसरा आदमी। तो पाकिस्तान ने कहा है हम तीसरे आदमी के आगे मजबूर हैं, एग्रीमेंट हो चुका है, उस एग्रीमेंट को तोड़ने की स्थिति में नहीं है। ये हालत हो गई है पाकिस्तान की। मुबारक हो आप सबको। अब साहब एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट क्या ये है कि अमेरिका अगर ड्रोन अटैक करता है तो इसको पाकिस्तान नहीं रोक सकता, और ड्रोन अटैक के लिए अगर वो पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज करता है, या वो पाकिस्तान से कहेगा कि तुम्हें ड्रोन अटैक करने और पाकिस्तान को करने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर अरेबियन सी से या कहीं से अमेरिका तालिबान के ऊपर कोई ड्रोन अटैक करता है तो उसको पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस एग्रीमेंट का सीधा सा मतलब ये साथियों, जो मैं निकाल रहा हूं अपने आकलन से, ये निकल के आ रहा है मेरे भाई कि पाकिस्तान की सरजमी अमेरिका ने टेक ओवर कर ली है। CIA का एजेंट बता रहा था कि न्यूक्लियर वेपन टेक ओवर कर ली है, और पाकिस्तान तालिबान से यह कह रहा है मजबूर हैं, हम एग्रीमेंट नहीं रोक सकते। यानी अपनी हमारी सरजमी से तुम्हारे ऊपर जो ड्रोन अटैक होगा उसको हम नहीं रोक सकते। इस बात पर यह वार्ता खत्म होकर टूटी है। ड्रोन अटैक पाकिस्तान USA का रिश्ता बहुत पुराना है। 2004 में बुश के टाइम से चीज शुरू हुई थी। ओबामा के टाइम पर अकेले शुरू के 4 साल में, 8 साल ओबामा रहे थे, 327 ड्रोन अटैक अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर किए थे, जिसमें पाकिस्तान ने बताया था 2100 आतंकी मारे गए हैं, खुद बताया था, और लगभग 67-68 सिविलियंस मारे गए हैं। लेकिन वो जितना भी हो रहा था वो ढका छुपा हो रहा था। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इन ड्रोन अटैक्स के खिलाफ बोलती थी, अमेरिका उनका सुनता नहीं था। एक फेस सेफ था, एक इज्जत थोड़ी सी बनी हुई थी। लेकिन जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अफगानिस्तान की टोलो न्यूज एजेंसीज के हवाले से खबर आ रही है, वो ये आ रही है कि अब पाकिस्तान ने मान लिया है कि भैया हमारा एग्रीमेंट है, हमारी सॉवरेनिटी समझ लो खत्म हो चुकी है, और हम इस एग्रीमेंट को नहीं तोड़ने की स्थिति में हैं। भारत के लिए यह बड़ी मुबारक खबर है। यह मौके का फायदा उठाओ, अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेटिकली क्लोज हो, उन्हें कोई तुमसे मदद चाहिए वो दो, दोस्ती रिश्ता देवबंद के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि इस टाइम अफगानिस्तान की जो स्थिति है, तुम वो दे आर बेगर्स दे कांट बी चूजर्स। तुम उन्हें जो भी दोगे वो तुम्हारे हाथ चूमेंगे और तुमसे वो चीज लेंगे। और अच्छी नियत से भारत को तालिबान के साथ रिश्ते इंप्रूव करने चाहिए, लेकिन एक दायरे में, ये मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूं। और दूसरा जो भारत कर रहा है इस वक्त को, क्योंकि अब अफगानिस्तान ये टॉक्स कोलैप्स होने के बाद, पाकिस्तान इस स्थिति में नहीं है कि वो 2 बॉर्डर पर इस तरह की प्रॉक्सी टेरर वॉर लड़े। तो यह मौका भारत के लिए एक टाइम का क्वेश्चन है कि भारत की अगर कुछ कमियां ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में रह गई थी, और अब भारत उस पर काम कर रहा है। 79,000 करोड़ के अब और वेपन्स का एक नोटिफिकेशन आ गया है, डिफेंस मिनिस्ट्री से सैंक्शन मिल गया है। अपने बॉर्डर्स को, अपनी डिफेंस को, अपनी ऑफेंस को ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 से कुछ सीखते हुए सिर्फ इस पीरियड को इस्तेमाल करें अपने को मजबूत करने में, क्योंकि फिलहाल उनकी स्थिति ऐसी नहीं है जो भारत के साथ वो छेड़खानी करें। और चलते चलते आखिरी सवाल, जो लोग इस देश में रहते हुए डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका और भारत की फॉरेन पॉलिसी की नीतियों को फेल बताते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात दुनिया के सामने स्टैब्लिश कर दी है कि मेरी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। जो जितना मेरे आगे झुकेगा, जो जितना मेरे जूते तलवे चाटेगा, मेरा मुल्क की पॉलिसी उसके फेवर में होगी। सिंपल सी उसने एक फॉरेन पॉलिसी साथियों बना दी है। इस देश में जो अमेरिका को लेकर भारत की फॉरेन पॉलिसी को एक फेलियर बताते हैं, क्या वो यही चाहते थे कि आज जो पाकिस्तान की स्थिति अमेरिका के आगे है, वो ही भारत की स्थिति अमेरिका के आगे हो, ताकि उन्हें नरेंद्र मोदी जी को और बदनाम करने में या टारगेट करने में आसानी हो और उनको राजनीति में फायदा हो। परेशानी इस देश के लोगों को, बहुत से लोगों को आज यही है जो डोनाल्ड ट्रंप को है कि भारत या नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने ऐसे नतमस्तक नहीं हुए, उसके तलवे नहीं चाटे जैसा कि पाकिस्तान साथियों चाट रहा है। अब आखिर में सवाल यह उठता है कि ट्रंप या यूएसए ये सब क्यों कर रहा है? ट्रंप या यूएसए ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो दूर रहते हुए आग में हाथ नहीं डालना चाह रहा। पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान में फिर से
अस्थिरता पैदा करना चाह रहा है और उस अस्थिरता अगर पैदा हो जाती है उसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के साथ मिलकर बरगाम एयरबेस तक पहुंचना चाहता है। अब पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ने वार की बात साफ साफ कर दी आज सुबह, लेकिन वेट इस चीज का है, तालिबान जो है वो पूल बिछा के, पूल ऐसे उड़ा के, खुशियां मना के, खुशबू इतर वितर लगा के, आंखों में सुरमा लगा के, नए कपड़े पहन के वो बोलते हैं हम शहादत के लिए तैयार हैं। भैया आप जल्दी करो, क्या करना है आपने? बम मारना है ना? जो बड़ा बम है तुम्हारे देश में सबसे पहले वो मारो, सबसे पहले शुरुआत उस बड़े बम से करना, वो मारना, फिर आगे छोटे मोटे बात में यूज करना, और ताकि पता चले कि हाँ ये लड़ाई अब स्टार्ट हो चुकी है। तो भाई ये मसला काफी ज्यादा खराब हो चुका है, लेकिन बात हकीकत है, मैं खुद अफगानिस्तान का हूं, नुकसान अफगानिस्तान को होगा ऐसी बात नहीं है, लोग मरेंगे, शहीद होंगे, लेकिन पाकिस्तान की बर्बादी होगी, पाकिस्तान की ऐसी बर्बादी होगी। अफगानिस्तान 40 साल तक लड़ा, फिर भी अपने पैरों पर खड़ा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान खड़े होने के काबिल नहीं बचेगा। अगर ये जंग छिड़ जाती है, आधी से ज्यादा इनकी सेना सरेंडर कर देगी, जो आज भी कर रही है। ये बात आप याद रखना, इस जंग में भले ही लोग अफगानिस्तान की तरफ ज्यादा शहीद हो, लेकिन नुकसान पाकिस्तान का है। इस चीज को तो मैं अपनी आंखों से देख, और ये पाकिस्तान के लोग ये समझते हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री रिजीम ये समझती है कि अफगानिस्तान जो सरकार है, जो तालिबान है, ये कितने होंगे इनके साथ। नहीं 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 नहीं, इनके साथ आपकी लड़ाई नहीं होगी, आपकी लड़ाई अफगानिस्तान के सब लोगों के साथ है। बच्चा बच्चा बंदूक उठा के तुम लोगों के साथ लड़ेगा, और ये बात याद रखना, ये आपके सामने ये मंजर आने वाले हैं, कि सब आप अपनी आंखों से देखेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, अफगानिस्तान ने प्रूफ करके दिया है कि जब भी किसी के साथ वार हुई है वहां का बच्चा बच्चा लड़ा है। और रही बात बंदूक, तो हर घर में पड़ी हुई, हर घर में बंदूक पड़ी हुई, ऐसा घर नहीं है जहां पे आरपीजी, रॉकेट लॉन्चर, बंदूक ना हो। ये पाकिस्तान से अच्छा किसको पता है। तो दोस्तों ये थी अभी तक की लेटेस्ट न्यूज। अब आगे जाके देखते हैं कि पाकिस्तान इस जंग की पेल कब करता है, अपना सबसे बड़ा बॉम्ब अफगानिस्तान पे कब डालता है, उसी का वेट पूरा अफगानिस्तान कर रहा है।